फिर से हम सब पर रहम किया और आज के शाम अपने भवन में आने का मौका दिया। और ये दिन भी परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है कि आज हम उसकी इबादत करें और लेंट सीजन को की शुरुआत करें। प्रभु महान है और हर साल हमें ये मौका मिलता है। लेंट इसका मतलब क्या है? ये ऐसा पर्व है जो एक यात्रा को बताता है। मसीही जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी है ये। और इस यात्रा में हम प्रभु के उस त्याग और बलिदान को हम समझने की कोशिश करते हैं और उस रिजरेक्शन को हम मंजिल मानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जिस प्रकार से जी उठे थे उसी प्रकार से मैं और आप भी इस यात्रा को पूरी करके जी उठेंगे। तो आज से लेंट की शुरुआत हो गई है और मुझे और आपको ये मौका मिलेगा कि हम इस यात्रा में अपने हम सफर को खुदा यीशु मसीह को लिए चलें ताकि कहीं पर कोई परेशानी हमें न होने पाए। और ये बहुत ही अच्छा मौका है खुदा के साथ अच्छे संबंध बनाने का, ताकि कोई रास्ते में कोई भी बाधा हो वो पूरी तरीके से दूर की जाए और प्रभु के साथ हम उस स्थान पे पहुंचने पाए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये हमारी कलीसिया में अडॉप्ट किया गया है और खासकर सीएनआई में इस लेंट सीजन को हम मनाते हैं। ये स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का समय है जो 17 तारीख से गुड फ्राइडे तक जारी रहेगा और हम प्रभु के इस मौत को रिफ्लेक्ट करेंगे, रिजरेक्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये ऑलमोस्ट सभी चर्चेज में मनाया जाता है और इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो त्याग करता है इस समय और स्पिरिचुअली वो रिन्यू होते चले जाते हैं। यदि हम त्याग करते हैं परमेश्वर के लिए तो वो परमेश्वर के लेखे में, हमारे लेखे में परमेश्वर उसको एक अच्छा मौका देते हैं, उसे अपने आप को हम उनके साथ जोड़ पाते हैं। तो आत्मिक नवीनीकरण, स्पिरिचुअल रिनोवेशन या रिन्यूअल जिसको हम कह सकते हैं, क्रिसमस के सीजन को जब हम आता हुआ देखते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि यीशु के लिए हमारा घर उसका चरनी बन जाए, हमारा दिल उसकी पैदाइश की जगह बन जाए और हम यही करते हैं और पूरे वातावरण को हम वैसा ही तैयार करते हैं। और लेंट भी इसी बात का हमारी सहायता करता है कि खुदा यीशु मसीह के जी उठने को हम तैयार, कि हमारा हृदय तैयार हो सके कि हम उसके मर्म को जानें और उसकी तकलीफ को याद करें, यातनाओं को याद करें जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया था। तो मेरे और आपके जीवन के लिए खुदा यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा और स्वर्ग के बाद इंसानों के बीच में जब रहे तो उन्होंने खुद उन दुखों को अपने जीवन में लिया और तब उद्धार की योजना को हमारे लिए पूरी किया। तो इस बात को हम कभी ना भूलें कि इस बात को याद करके हम उसके द्वारा से कनेक्ट हो पाते हैं परमेश्वर से, उसकी महिमा से, परमेश्वर के राज्य से हम कनेक्ट हो पाते हैं और ये लेंट हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। तो इसके लिए कोई कमांड नहीं है
कोई कमांड नहीं है देखा जाए तो, ये केवल ऑप्शनल है। और ये लैंड ऑर्गेनिकली और ओरिजिनली एक स्मॉल स्केल में ही शुरू किया गया था, और उसके बाद लोग जिसमें जुड़ते गए और तमाम कलीसियाएं इसमें जुड़ी और अपने अपने तरीकों से उन्होंने नियम बनाया कि हम कैसे इस सीजन को एडॉप्ट करें, कैसे इस सीजन में अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करें। तो लोग जुड़ते चले गए और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। और चूंकि इसमें कोई आज्ञा नहीं थी तो डिनोमिनेशन जितने भी थे अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने नियम बनाए और उसको लागू करते चले गए। और आज ये रूप है कि ऑलमोस्ट हर कलीसिया लेंट सीजन को अच्छी तरीके से मनाती है और प्रभु के लिए अपना समय देती है। तो 40 दिन का फास्ट शुरू होता है, और यदि 40 दिन की बात हम करें तो बाइबल में बहुत सारी बातें दिखाई गई हैं। तो इस दुनिया में हम इस वक्त हम ये सोचें कि ये 40 दिन प्रभु ने मुझे क्यों दिया, Why I am in this world। पहले तो सोचें कि Who am I, मैं कौन हूं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं कि नहीं है? कहें प्रेज द लॉर्ड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं प्रभु की संतान हूँ। और जब हम ये क्लेम करते हैं कि प्रभु की संतान है तो परमेश्वर का वचन भी हमारे द्वारा से हमारे अंदर दूसरों तक पहुंचेगा और प्रभु का राज्य उनमें भी प्रकट होगा। और ये 40 दिन का जो समय मुझे और आपको दिया गया है, अपने अस्तित्व को, आइडेंटिटी को, एग्जिस्टेंस को हम जाहिर करते हैं कि मैं साधारण बंदा नहीं हूं, परंतु प्रभु मेरे साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर डाला गया है, प्रभु की सारी शक्ति मुझ में है और शैतान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शैतान पहले से ही यीशु मसीह के द्वारा से हारा हुआ है। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको विजेता बनाना चाहता है, और यदि हम विजेता समझते हैं अपने आप को तो हमारे कदम भी उसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। हमारे तमाम अंग जो है वो कामयाबी के साथ इस्तेमाल होंगे और परमेश्वर के राज्य को हम सभी प्रकट कर पाएंगे। भले ही वहां पर तमाम बाधाएं होंगी, हम बाधाओं को पार करके अपनी इस जर्नी में आगे बढ़कर खुदा यीशु मसीह को जीवित प्रभु साबित करेंगे, अपने कामों के द्वारा से, अपने दिनचर्या के द्वारा से। तो इस बाधाओं को जो आने वाली है या दिखाई पड़ती है, उन बाधाओं पर हम एम न लगाएं कि यही मेरा लक्ष्य, परंतु उन बाधाओं को हम पार कर जाएंगे क्योंकि लक्ष्य उसके आगे है। और उस कलोरी के क्रूस पर खुदा यीशु मसीह को जब देखते हैं और तीसरे दिन जब उसमें से मुर्दों में से जी उठे, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खुदा मुझे और आपको बचाना चाहता है। तो ये जो 40 दिन है, एक्चुअल में ये 46 डेज गिनती में होता है। संडे को ये फीस्ट डे कहा जाता है, उसको नहीं मनाते, बाकी दिन उपवास के लिए रहता है। तो अपने जीवन यात्रा में हम बराबर बढ़ते चले जाएं। पर देखा जाए तो 365 दिन का साल होता है, साल के इतने दिन होते हैं, और यदि 10वां अंश भी हम प्रभु को देते हैं 40 दिन तक, तो बेहतर वही है कि खुदावंत के लिए हम एक जो समय है उसको हम अच्छी तरीके से उसी के लिए इस्तेमाल करें, उसी को ध्यान करते हुए मनन और चिंतन करते रहे। प्रभु के लिए अपने आप को जब 40 दिन के लिए हम अलग कर देते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है। नूह को हम देखते हैं, नूह जो था 40 दिनों तक क्या हुआ था? पानी ऊपर उनका शिप वो तैरता रहा।
वो पानी के अंदर ही रहा, जहाज में रहा, पर उसके बाद जब निकला तो वो पूरी तरीके से बदल गया था। He was transformed after 40 days। उत्पत्ति 7वें अध्याय में इस चीज को हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सीनै पर्वत पर, यहाँ पर हम देखते हैं मूसा को, परमेश्वर के साथ वो बातचीत कर रहा है, उसका वहां पर वार्तालाप चल रहा है, प्रभु के साथ नियम कानून दे रहे हैं उसको। और जब वो वहां से आता है तो लोगों ने क्या देखा, उसके चेहरे से नूर निकल रहा है, और ऐसा नूर निकल रहा है कि उसका वो सामना नहीं कर पाते थे। तो उपवास जब आप रखोगे तो आपके चेहरे से कुछ प्रकट होगा, दिखाई देगा कि ये इंसान कुछ बदल गया है, ये आत्मिक हो गया है, क्योंकि आपने बॉडी का त्याग कर दिया, बॉडी की इच्छाएं पूरी नहीं की और आपने परमेश्वर के लिए त्याग किया है। तो खुदावंद उसका परिणाम रिफ्लेक्शन के द्वारा से देगा। आज सच बताएं, आपने यदि ये लेट सीजन शुरू किया है तो कितनों ने फास्टिंग की है? कोई करा है? प्रेज द लॉर्ड। ये संख्या आने वाले समय में आप बढ़ाएं जितनी जल्दी हो जाए, तो 40 का 40 न रखें, कोई बात नहीं, कुछ दिन तो अवश्य ही आप त्याग करें तमाम चीजों से, ताकि आप भी बदल जाएं। तो सीनै पर्वत पर 40 दिनों के बाद मूसा का बदल जाना हम देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इस्राएल को, और क्या देखते हैं, उनको परमेश्वर ने भेद लेने के लिए भेजा, जासूसी करने के लिए भेज दिया। तो 40 दिन तक वो जासूसी करते रहे, और वहां पर वो भी मनोबल उनका बढ़ गया कि जिस जगह पर हमने जासूसी की है उसको हम जीत जाएंगे। नेगेटिविटी तो थी वहां पर, 10 लोगों ने कहा कि नहीं, वहां के लोग बहुत ही भयंकर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते, डिस्करेजमेंट उनको मिलती है। परंतु 2 ऐसे शख्स थे जिन्होंने पॉजिटिव कहा। तो पॉजिटिव लोगों की संख्या कम है, परंतु वो पावरफुल था, तो पावरफुल होने की वजह से वो उसको जीत जाते हैं और वो सब के सब बदल जाते हैं। तो प्रभु और उसकी जो सेना थी वो उनके साथ रहती है। तो प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने से पहले इजराइल लोगों को ये जासूसी करने का 40 दिन का मिला। अब आते हैं गोलियत और दाऊद के बीच में। गोलियत 40 दिन तक ललकारता रहा इजराइल को, प्रजा को, सेना को, और एक बंदा वहां पर रोज जाता था और सुनता था और मन में खेद प्रकट करता था। कौन था वो? दाऊद। तो दाऊद भी 40 दिन के बाद पूरी तरीके से बदल गया और उसने जो सोचा था उसको कर डाला कि प्रभु के नाम से मैं तेरा सामना करने आता हूं, और वो उस पर हावी हो गया और वो पूरी तरीके से जीत गया। तो गोलियत को लगातार 40 दिनों तक चुनौती देने के बाद दाऊद का जीवन बदल गया। क्या ऐसा चैलेंजेस हम रोज सुनते हैं? हमारे जीवन में ऐसा कोई चैलेंज है कि कोई हमें ललकार रहा है, भले ही सांसारिक बातें हो, हम उसके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर ये जो चुनौती मेरे सामने रखी गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती लगती है, मेरी सामर्थ से बाहर लगती है, जो मुझे सहायता पहुंचा। और तब परमेश्वर की अदृश्य शक्तियां आपके जीवन में काम करेगी और वो ताकत आपको हासिल होगी और उस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे और उसके बाद विजय आपका ही होगा।
तो ये पॉजिटिव थिंकिंग कितनी कितनी बड़ी चीज है, वो काम करती है और आपको एक्शन के लिए तैयार कर देती है। उस सामर्थ जिसमें आप कभी रहे नहीं है, उन सामर्थ से परिचित करा देती है और उसके बाद तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। ये नहीं हो सकता आप ना कहें, ये सब कुछ हो सकता है। एलिया नबी को देखते हैं, वो भागा जा रहा है और एक जगह वो बैठ गया नाले के पास और उसको रोटी मिली। किसके द्वारा से? कौओं के द्वारा से। हाँ। तो परमेश्वर अद्भुत उपाय करता है। तो जब एलिया को एक बेल मिला, बस एक ही रोजे की रोटी मिली और उसने 40 दिन तक यात्रा की, उस रोटी में इतनी ताकत आ गई। हम तो 4-4 बार भी खाते हैं तब भी जब बुझाते रहते हैं, है नहीं? पर इसने एक ही रोजे की रोटी खाई और 40 दिन तक जाता रहा, प्रभु के पास जाता रहा। उसकी यात्रा तब पूरी हुई जब खुदा के पास पहुंच गया। तो परमेश्वर अद्भुत काम कराते हैं और ये 40 का आंकड़ा जो मुझे और आपको दिया गया है, ये मेरे और आपके लिए प्रिपरेशन का समय होता है कि हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं। निनवे को देखते हैं। योना नबी को परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे में जा, क्योंकि उसकी बुराई बढ़ गई है और मैं उनको नाश करने वाला हूं, इस चीज को बता क्या। तो परमेश्वर पहले से संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, इसका दुष्परिणाम तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है और परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता और हमें स्मरण दिलाता है कि मन फिरा ले और इससे तौबा कर ले, नहीं तो बहुत ही बुरी दशा में रहेगा। तो निनवे को भी यही कहा गया पर योना ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि मैं प्रचार करने जाऊंगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और मेरी मंशा है कि वो मर जाए। वो पूरी तरीके से तहस नहस होता हुआ देखना चाहता था, परंतु वो परमेश्वर है। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हमें मौका देता है वो कि हम तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें अपने जीवन में, और जो गलतियां हमने की है या करते रहे हैं उन गलतियों को पूरी तरीके से खत्म कर दें और हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए। हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें बदलने की जरूरत है और प्रभु हमें मौका देता है कि हम बदल जाए पहले, परंतु वार्निंग देता है। और निनवे के लोगों को जब वार्निंग मिली वो सब के सब टाट तोड़ के और राख डाल के बैठ गए और बड़ा परिवर्तन हुआ। योना को बहुत ही गुस्सा आया कि मैं तो चाहता था कि ये बढ़ जाए, पूरा नगर खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही बुरे हैं, परंतु जजमेंट प्रभु के भक्त का नहीं होता, जजमेंट परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता था और परमेश्वर उन्हें बचा लिया। राजा से लेकर उस नगर का छोटा सा किसान भी और अपने तमाम जानवरों के साथ उपवास रखते हैं और उपवास रख के परमेश्वर की योजना को आशीष में बदल देते हैं। तो उपवास रखने से कितना बड़ा फायदा होता है, हमारा जीवन बदल जाता है और हमारी जो दर्शन है परमेश्वर उसको और भी महादर्शन में एक्सेल करता है और तमाम योजनाओं को पूरी करके प्रभु अपने लोगों की सुधि लेता है। अन्यथा निनवे शहर खत्म हो जाता और फिर परमेश्वर वहां पर कुछ भी काम नहीं कर पाता। खुदा यीशु मसीह को देखें,
प्रभु ने अपने जीवन को दे दिया। मनुष्यों के लिए उसने एक जो विधि ठहराई थी उसका पालन किया बपतिस्मा लेने के द्वारा से, और उसके बाद फिर पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह पर उतरा और 40 दिन तक आप देखते हैं किस प्रकार से परखता चला गया। शैतान ने उसको परखा, जांचा, टेस्ट किया, और खुदा यीशु मसीह उसमें से कामयाब होकर निकले। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह के साथ एक और बात भी हुई, वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद 40 दिन तक वो फिर दिखाई देते रहे, ताकि उनके जो लोग हैं, उनके जो चेले हैं, वो परेशान न हो, खुदा उनके साथ है, और यकीन दिलाता है। और 40 दिन के बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने उन पर कृपा की और उनके जीवन को बदल डाला। ये जो 40 दिन आपके सामने रखे गए हैं, प्रभु के कदमों पर बैठ जाएं, उसके वचन से सीखें, उस पर अमल करें, और आपकी जिंदगी रोज बरोज बदलती चली जाएगी, रोज बरोज बदलती चली जाएगी। आज आप आजमा के देखें, क्या ये संभव है? संभव है ना? संभव है। तो फास्टिंग की शुरुआत कर दें, पार्शियल फास्ट रखें। कभी ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, कभी लंच छोड़ दिया, कभी डिनर छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ आपको त्याग करना है, और त्याग करते करते आपको बड़ी आशीष मिलती चली जाएगी कि परमेश्वर के नाम से मैं ये त्यागता हूं। कितने जो सोने के बहुत ज्यादा होते हैं, जब चाहिए उनको नींद आ जाती है, उनको कहता हूं कि आप नींद का क्या कर लें, वो बड़ा फास्टिंग होगा। नींद से आप फास्ट कर लेंगे तो आपकी आंखें खुली रहेंगी और परमेश्वर निरंतर आपसे बातचीत करेंगे, और उस नींद के समय को आप प्रभु में लगा दें, परमेश्वर की महिमा में लगा दें, और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मैं अपने नींद को आपके सामने रखता हूं, मुझे आप नींद से जगाए रखें और मैं आपकी आशीष में बढ़ते जाना चाहूंगा। हम अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कई इसको नहीं मानते। बाइबल में कहाँ लिखा है कि फास्ट रखो या लेंट सीजन बनाओ? ये सवाल उठता है, पर ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है और ये अच्छा है, तो हमें इसको अपना लेना चाहिए। तो वास्तव में ये जो ट्रेडिशंस हैं, सीरियसली हम इसको अपना लें तो ये हमारे ही लाभ के लिए, कोई गलत ट्रेडिशन नहीं तैयार किया गया है, ये हमारे आत्मिक जीवन को परमेश्वर तैयार करते हैं। तो अपने आप को परमेश्वर के नाम से कुछ त्याग करने का चैलेंज परमेश्वर मुझे आपको देते हैं, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, और परमेश्वर किस प्रकार से आप छूते हैं, यू आर डायरेक्टली टचिंग लॉर्ड्स हार्ट, उसके हृदय को आप छू लेते हैं, और तब रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? यदि खुदावंद को आपने छू लिया है तो जरूर एक बड़ी आशीष आपको मिलने वाली है, ब्रेक थ्रू आपके पास होने वाला है, और उससे आप मालामाल हो जाएंगे, बरकतों से मालामाल हो जाएंगे, शांति से मालामाल हो जाएंगे, तमाम जो घटिया है वो दूर होती चली जाएंगी रोज बरोज, और उसमें आशीष ही आशीष बढ़ती चली जाएगी। तो परमेश्वर आपको खुद छुएगा, आपकी बीमारी जाती रहेगी, आपके जीवन में बड़े अच्छे काम होते चले जाएंगे। परंतु यदि हम क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसाइज जो आलोचना आती है, नुक्ताचीनी होती है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है।
तो इस बात को आप जान लें कि यदि मैं नुक्ताचीनी करता हूं इस चीज के लिए या इस ट्रेडिशन के लिए या इस काम के लिए, तो नुक्ताचीनी इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्रभु उसको स्वीकार नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम माने, और मान लेते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की आशीष आप पर बहती चली जाती है और उसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो मानने से खुदा को आप छू लेते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कई बार सेल्फ डिनायल का, तू अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। और ये क्रूस मेरे और आपके जीवन में प्रतिरोज आता है सामने कि कठिनाइयां हैं, उस क्रूस को आप उठा लें और परमेश्वर के साथ चलने की आशीष आपको मिलेगी। तो आप लेंट में क्या छोड़ सकते हैं, लेंट के दिनों में 40 दिनों में क्या छोड़ सकते हैं, आप उसको अपने आप से पूछे, सवाल करें। सवाल नंबर 1, वो कौन सी चीज मेरे जीवन में है जो मुझे परमेश्वर से पूरी तरीके से जोड़ नहीं पाती। परमेश्वर से जुड़ने के लिए कौन सी बाधा है, आप इसको अपने जीवन में ढूंढें। दूसरा सवाल करें, कौन सी बातें ऐसी हैं जिन्हें करने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे समय मैनेजमेंट की आशीष दें। तो समय को आप प्रभु को देंगे तो मैनेज हो जाएगा। तीसरा सवाल है, कौन सा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, जो आप में होना चाहिए। इस चीज को आप ढूंढें कि कौन सा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मैं अपनाऊं ताकि मैं आत्मिक रीति से बढ़ूं। और चौथा सवाल है, मुझ में कौन सा पाप या आदत है या गंदी आदत है जिसे छोड़ने की जरूरत है। और जब आप इन तमाम सवालों को खुदावंद से कर लेंगे तो आप टोटली कनेक्टेड हो जाएंगे, तो बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप खुदावंद के नाम पर और अधिक आशीष पे आशीष पाते चले जाएंगे। और खुदा यीशु मसीह में जो जीवन आप में छिपा हुआ है वो जीवन प्रकाशित होगा और आपके कार्यों के लिए वो एक और भी रास्ता दिखाएगा। और इसलिए ये शुरुआत राख से होती है। राख मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरा आपका जीवन वैल्यूलेस है। परमेश्वर की महान हस्ती के सामने हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है, तो हम हकीर हैं, हम जो है मकरू है, घिनौना, हम घिनौना है परमेश्वर के सामने। तो हमारा जीवन मिट्टी और राख के तुल्य है। अपने आप को सोचें, विचारें और जो खराबी है उसको दूर करें। दाऊद कहता है कि मैं इतना दुखी हूं, परेशानी में हूं कि मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। वो दुख का मारा था, शोकित था और परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। यिर्मयाह नबी भी इसका मतलब बताते हैं, विलाप के रूप में समझाते हैं। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसे इकलौते बेटे के लिए विलाप होता है, वैसा ही शोक में विलाप कर। तो अगर आपके जीवन में अपने पापों के लिए विलाप करें, एक शर्मिंदा अपने लिए हम शर्मिंदा है कि परमेश्वर आपके लोग आने के बाद भी मैं जैसा मैं बदल नहीं पाया। तो आप पश्चाताप करें राग के द्वारा से, और तब जब खुदावंद के लिए आप जलील होते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे पर बैठाएगा। तो लाख डालने का अर्थ यह है कि हम खुदा के सामने शोकाकुल है, परेशान है और गिड़गिड़ाना हमारा काम है कि हम गिड़गिड़ाएं
अपने पापों के लिए हम गमगीन हैं खुदावंद, हम शोकित हैं, अपने किए पर पछताते हैं, हम तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी विनती को सुनेगा और किसी भी रूप में हमें त्यागेगा नहीं। तो परमेश्वर करे कि ये जो लेंट का समय मुझे और आपको मिला है, अच्छी तरीके से हम अपने आप को तैयार करते हुए इस जीवन काल में आशीष के पात्र बन जाए और प्रभु हमारे जीवन को और भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में हमें मदद करेंगे। खुदा आप सबको आशीष प्रदान करेंगे। खुदा का इकरार जो हमारी समझ से परे है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काबिल खुदा बेटे और खुदा कुछ की बरकत हमारे दरमियान हो और हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहे। आमीन।